नमस्कार जोहार, मैं दिवेश भारती और आप देख रहे हैं सार भारत, जहां आपको मिलती है झारखंड की हर बड़ी खबर एक ही जगह। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पिछले 24 घंटों में झारखंड में क्या क्या हुआ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये है झारखंड की 24 घंटों की पूरी तस्वीर। झारखंड में भीषण गर्मी से परेशान लोगों को आखिरकार मौसम ने दी राहत, लेकिन इसके साथ ही अब भारी बारिश ने नई चुनौतियां खड़ी कर दी है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। गुरुवार की रात हुई बारिश ने तापमान तो गिरा दी है, लेकिन जल जमाव और बाढ़ का खतरा भी बढ़ा दिया है। रांची में गुरुवार को 153 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि जमशेदपुर में 247 मिलीमीटर बारिश हुई, जो इस सीजन की सबसे बड़ी बारिश मानी जा रही है। कोल्हान क्षेत्र में भी हालत कुछ ऐसे ही है। लगातार तेज बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कई नदियां उफान पर है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि रांची, खूंटी समेत 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। खूंटी जिले के तोरपा इलाके से बड़ी खबर आई है, जहां बनाई नदी पर एक पुल भारी बारिश के कारण ध्वस्त हो गया है। इससे इलाके का संपर्क पूरी तरह कट गया है और लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई है। प्रशासन की ओर से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार अलर्ट मोड पर है और नदी किनारे बसे इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। चक्रधरपुर मंडल के रेलवे यार्ड में भारी जल जमाव हो गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण ट्रैक पर पानी भर गया है, जिसमें ट्रेनों के नियमित संचालन में बाधा आई है। इसी के चलते रेलवे ने कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन कर दिया है। अब ट्रेनें अपने निर्धारित रूट्स की बजाय वैकल्पिक मार्गों से चलाई जाएगी। इस संबंध में रांची रेल मंडल की मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने गुरुवार 19 जून को इसकी जानकारी दी कि यात्रियों की सुरक्षा और संचालन को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने तेनूघाट डैम पर दबाव बढ़ा दिया है। तेनूघाट डैम के 8 फाटक खोल दिए गए हैं। बुधवार को 2 और गुरुवार को 6 फाटक खोले गए, ताकि बढ़ते जल स्तर को नियंत्रित किया जा सके। डैम में करीब 55,000 क्यूसेक पानी का बहाव हो रहा है। झारखंड पुलिस ने उषा बकला नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है। उस पर गंभीर आरोप है कि उसने लोगों को नौकरी दिलाने और अन्य काम करवाने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। बरियातू थाना क्षेत्र में मुन्ना यादव नाम का एक व्यक्ति ने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने तीव्रता से कार्रवाई करते हुए उषा बकला को हिरासत में ले लिया है। आरोप है कि उषा बकला ने रिम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठे। जांच में सामने आया है कि उसने अलग अलग लोगों से कुल मिलाकर 1 करोड़ 6 लाख रुपए की ठगी की है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं इसमें कोई और भी तो शामिल नहीं है। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र में भारी बारिश के कारण एक पुराना कुआं ढह गया और इस हादसे में 2 स्कूली छात्र मिट्टी के नीचे दब गए। यह दर्दनाक घटना बुधवार को मुरहू पंचायत में उस समय घटी जब दोनों छात्र कुआं के पास मौजूद थे। बताया जा रहा है कि भारी वर्षा के चलते मिट्टी ढीली हो गई थी, जिससे कुएं की दीवार अचानक धंस गई। खूंटी के उपायुक्त आर रोनिट ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की टीम को तुरंत राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात किया गया है। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अब बात करते हैं राहे के धोबी तोला की, जहां हाल ही में भारी बारिश के कारण सड़कों से लेकर घरों तक जलमग्न हो गया। आम जनता को हुई इस भारी क्षति का जायजा लेने के लिए देवेंद्र नाथ महतो जी और अंचल अधिकारी जया मुर्मू ने स्वयं मौके पर पहुंचकर पूरे टोला का पैदल भ्रमण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द राहत पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। अब बात नीट पेपर लीक मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई की। गुरुवार सुबह से ही बिहार और झारखंड के कई ठिकानों पर ईडी की सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई जारी है। सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई नीट पेपर लीक घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत हो रही है। बिहार की राजधानी पटना में आरोपी डॉक्टर शिव कुमार के ठिकानों पर ईडी की टीम छानबीन कर रही है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में रांची स्थित आरोपी सिकंदर यदवंदु के आवास पर भी सघन तलाशी ली जा रही है। पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी। जी हां, मामला उतना ही अजीब है जितना सुनने में लग रहा है।
बताया जा रहा है कि महिला 2 बच्चों की मां है और उसका एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात की जानकारी पति को हुई तो उसने विवाद की जगह समझदारी का रास्ता अपनाते हुए पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी। शादी भी हो गई और महिला अपने नए पति के घर भी चली गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शादी के ठीक एक दिन बाद ही महिला फिर से अपने पुराने पति के घर लौट आई। एक खुशखबरी और गर्व से भर देने वाली खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने वीर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थल उलिहातू के सौंदर्यीकरण का फैसला लिया है। अब यह ऐतिहासिक स्थल और भी भव्य और दर्शनीय रूप में सामने आएगा। इस परियोजना के लिए पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेलकूद विभाग ने 2.36 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इसका निर्माण कार्य खूंटी उपायुक्त के माध्यम से कराया जाएगा। अब एक अहम जानकारी उन सभी राज्यकर्मियों और पेंशन भोगियों के लिए जो अभी तक स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे। झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी ने राज्यकर्मी और पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य बीमा पोर्टल एक बार फिर से खोल दिया है। जो लाभुक पहले पंजीकरण नहीं करवा पाए थे वे अब 30 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रीमियम राशि 3000 रुपए रखी गई है, जिसका भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। यह स्वास्थ्य बीमा 1 सितंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। यानी पूरे 6 महीने तक आप मेडिकल सुरक्षा के दायरे में रहेंगे। अधिक जानकारी या सहायता के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर संपर्क कर आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अब रुख करते हैं एक बड़ी कानूनी कार्रवाई की ओर, जो 38 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले से जुड़ी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने इस घोटाले में शामिल 7 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करवा लिया है। मंगलवार को एसीबी ने कोर्ट में वारंट जारी करने के लिए आवेदन दाखिल किया था, जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी है। एसीबी कोर्ट ने जांच अधिकारी को महाराष्ट्र और गुजरात के 7 आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में बाल विकास परियोजना के तहत कुल 302 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं, जो 36 पंचायतों में फैले हैं। इन सभी केंद्रों में छोटे छोटे बच्चे रोजाना शिक्षा और पोषण के लिए आते हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा के साथ बड़ा समझौता किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र में त्वरित चालक यंत्र यानी लाइटनिंग अरेस्टर नहीं लगाया गया है। और उस स्थिति में जब झारखंड में मानसून सक्रिय है और अक्सर बिजली गिरने की घटनाएं होती रहती है, यह लापरवाही बच्चों के जीवन को सीधा खतरे में डाल रही है। विशेषज्ञों के अनुसार स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों जैसे सार्वजनिक भवनों में त्वरित सुरक्षा उपकरण होना अनिवार्य है। देवघर में सावन मेला की तैयारियां अब जमीन में उतर चुकी है। हर साल लाखों कंवरिया का स्वागत करने वाला देवघर इस बार भी पूरी तरह तैयार हो रहा है और तैयारियां इस बार और भी खास नजर आ रही है। जिला प्रशासन पूरी तत्परता के साथ मैदान में जुटा है ताकि किसी भी कंवरिया को असुविधा ना हो। बीएन झा रोड, शिवम झा चौक, तिवारी चौक, बीएड कॉलेज से लेकर नंदन पहाड़ तक भव्य पंडालों का निर्माण तेजी से जारी है। इन पंडालों में कंवरियों के लिए पंखा, पानी, लाइट और कारपेट की समुचित व्यवस्था की जाएगी। साफ सफाई, बिजली आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से कई स्थानों पर ओपी यानी अस्थायी पुलिस चौकी और स्वास्थ्य उप केंद्र की बहाली की जा रही है, ताकि आपात स्थिति में तीव्रता से मदद मिल सके। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि श्रावण मेले में लाखों श्रद्धालु देवघर पहुंचते हैं, इसलिए सुविधा और सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो दोस्तों, ये थे झारखंड के पिछले 24 घंटों के सबसे बड़े और अहम अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही झारखंड से जुड़ी ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया वीडियो मिलते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आपका कोई सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय झारखंड।